Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well with your family members. After your exams over, जब आपके exams over हो गए हैं, till I completed your course for the exam, तब मैंने एग्ज़ाम्स के लिए आपके कोर्स को पूरा कराया and now I am going to start to begin the new chapters और अब मैं आपको कुछ नए चैप्टर्स पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ. योर बुक हैज़ टू पार्ट्स. आपकी बुक में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट बीहाइव एंड सेकेंड मोमेंट्स. तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन ऑफ मोमेंट्स, आवर सप्लीमेंट्री रीडर. एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज द लॉस्ट चाइल्ड. और जो कहानी का टाइटल है वो है लॉस्ट चाइल्ड. कहानी का जो टाइटल है वो है लॉस्ट चाइल्ड, और लॉस्ट चाइल्ड का मतलब होता है एक खोया हुआ बच्चा. लॉस्ट चाइल्ड का मतलब होता है एक खोया हुआ बच्चा. और इस चैप्टर को लिखा है मुल्क राज आनंद ने, जो कि एक इंडियन राइटर रहे हैं. तो इस कहानी में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है, लेकिन मेले में वो अपने माता पिता से खो जाता है. और उसके बाद क्या क्या होता है वो इस लेसन में हमको बताया गया है. नाउ लेट अस रीड द लेसन. It was the festival of spring. बसंत का त्योहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. सर्दियों का मौसम था और पतली पतली गांव की गलियों से अच्छे साफ कपड़े पहने हुए लोग निकल रहे थे. Some walked, कुछ पैदल जा रहे थे. Some rode on horses, कुछ घोड़े पर बैठकर जा रहे थे. Others sat, कुछ बैठे हुए थे. Being carried in bamboo and bullock carts, कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों से निकलता हुआ प्रसन्नता पूर्वक जा रहा था, हंसते हुए. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. चूंकि वह बच्चा पीछे छूट गया था, क्योंकि रास्ते में खिलौनों की दुकान थी जिसमें बहुत सारे खिलौने थे. बच्चा उन खिलौनों की ओर आकर्षित हो रहा था, इसलिए वह अपने माता पिता से पीछे छूट गया. तब उसके माता पिता ने उसको आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आओ और हमारे साथ आगे की ओर बढ़ो. He hurried towards his parents. वो तेजी से अपने माता पिता की ओर बढ़ा. His feet obedient to their call. वह अपने माता पिता की आज्ञा अर्थात उनके आदेश का पालन करते हुए अपने माता पिता की ओर बढ़ रहा था. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें अभी भी जो खिलौने पीछे दुकान पर छूट गए थे उन खिलौनों को निहार रही थी. As he came to where they had स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और वो वहाँ पर देखने के लिए रुक गया. ही कुड नॉट सुप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वह अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. वह अपनी इच्छा को दबा न सका, यद्यपि वह इस बात को अच्छी प्रकार से जानता था कि उसके माता पिता पुरानी तरह ही उदासीन दृष्टि से उसकी मांग को अस्वीकार कर देंगे. आई वॉन्ट दैट बॉय, ही प्लीडेड. उसने अपने माता पिता से कहा, मैं उस खिलौने को खरीदना चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंस वे. उसके पिता ने उसको स्वाभाविक रूप से, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे, गुस्से से लाल आंखों से बच्चे की ओर देखा. हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger and hold and said, look child, what is before you. उसकी माँ, जो कि अच्छे दिन के माहौल से बहुत ही उसका हृदय द्रवित हो रहा था, वह हृदय से बहुत कोमल थी, बहुत प्रिय थी. उसने अपने बच्चे को की उंगली को पकड़ा और उससे कहा, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. यह सरसों का एक खेत था जिसमें सरसों के फसल हो रही थी और पीले पीले फूल लगे हुए थे. पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज ए स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल्स
miles and miles of land. और ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ पीला सोना, जैसे कि पिघला हुआ पीला सोना जो है वो मीलों तक फैला हुआ हो। ऐसा सरसों का खेत सरसों के पीले फूलों के कारण लग रहा था। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings. ड्रैगनफ्लाइज का एक जो झुंड था, एक समूह था, वह अपने बैगनी पंखों के साथ वहां पर मंडरा रहा था। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और उनका यह झुंड एक तितली या एक ब्लैक बी के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था, जो कि फूलों से सुगंध लेने के लिए बढ़ रही थी। The child followed them in the air with his gaze. बच्चे ने चौंक कर उनका पीछा किया। Till one of them would still its wing and rest. जब तक कि उनमें से कोई भी एक बटरफ्लाई जो है वो अपने पंखों को बंद करके आराम करने को बैठ जाए। And he would try to catch it, और तब वह उसको पकड़ने की कोशिश कर सके। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. और जैसे ही बच्चा उनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचता ही था कि वे अचानक पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come," on the footpath. तभी उसकी माँ उसको चेतावनी देते हुए आवाज देती थी, जल्दी आओ बेटा, चल जल्दी आओ, फुटपाथ पर आओ, हमें आगे की ओर बढ़ना है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा and walked abreast of them for a while. कुछ देर तक उनके साथ साथ चलता रहा। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जल्दी ही वो बच्चा फिर से पीछे छूट गया, क्योंकि वह देख रहा था कि जो कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अपने छुपे हुए स्थानों से धूप का आनंद उठाने के लिए अपने रहने वाले स्थानों से बाहर की ओर झांक रहे थे, बाहर की ओर आ रहे थे। Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तभी उसके माता पिता ने उसको फिर से आवाज दी, बेटा जल्दी आओ। उस समय वह एक कुएं के पास फूलों के कुंज अर्थात फूलों के बगीचे में कुएं के पास बैठे हुए थे। He ran towards them, और बच्चा जो है उनकी ओर दौड़कर जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही बच्चा फूलों के बगीचे में प्रवेश करता है, वैसे ही उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. माता पिता को भूलकर वो फिर से अपने हाथों में उन गिरती हुई पंखुड़ियों को एकत्र करने लगता है। But lo, he heeded the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. और जैसे ही उसने फाख्ता पक्षी की आवाज सुनी, वह अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ा, मम्मी पापा, फाख्ता पक्षी है, फाख्ता पक्षी है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसके हाथ में पंखुड़ियां थीं वह उसके हाथ से नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा आओ, जल्दी आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केप्स राउंड द बेनियन ट्री, बच्चा जो था अब वह बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा दौड़ दौड़कर। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। उसके बाद माता पिता ने बच्चे के हाथ को पकड़ा और सरसों के जो खेत थे उनके बीच से होकर जो रास्ता मेले की ओर जा रहा था उसकी ओर लेकर वे बच्चे को आगे की ओर बढ़ गए। तो बच्चों आज हम रीडिंग यहाँ तक करेंगे। आप इस लेसन की रीडिंग को अच्छी प्रकार से करिए और कल इसके आगे बताएंगे कि बच्चे और उसके माता पिता जब मेले में पहुँचते हैं तो आगे क्या होता है। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।